तो भाई लोग फाइनली मुशोगु टेंसाई का सीजन 2 आ चुका है और आज हम बात करेंगे मुशोगु टेंसाई सीजन 2 के एपिसोड नंबर 0 की। आप इसको सीजन 2 का पहला एपिसोड भी कह सकते हो, लेकिन इसको 0 एपिसोड का नाम दिया गया है क्योंकि इस एपिसोड में हमें ये बताया जाएगा कि सब कुछ स्टोरी में क्या चल रहा है, सीजन 2 में क्या होने वाला है। मतलब कि थोड़ा सा एक बेस क्लियर करा जाएगा सीजन 2 का। तो जो ये वाला एपिसोड है इसकी शुरुआत होती है उस वक्त से जब एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जिस वजह से सारे के सारे लोग अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो गए थे और हमारा रूडस और एरिस सीधा जाके गिरते हैं हमारे रिजर्ट के सामने। तो खैर रूडस और एरिस की स्टोरी तो हमें पता है कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन हमें शिल्फी की स्टोरी नहीं पता है और इस वाले एपिसोड में हम वही देखेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रात का समय होता है और हमें एक कासल में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि होती है प्रिंसेस एरियल। इसके बाद रात का समय तुरंत ही खत्म होता है और हमें दिखाया जाता है सुबह का टाइम, जो अभी प्रिंसेस एरियल होती है अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ होती है। इनमें से एक का नाम होता है डेरिक और दूसरे का नाम होता है ल्यूक। और आपको बता दूं जो ल्यूक है वो रूडस का ही कजन है, लेकिन रूडस को शायद इस वक्त ये बात नहीं पता होगी। तो अभी हम देखते हैं जो प्रिंसेस एरियल होती है वो कुछ खा रही होती है और वो अपने गार्ड से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है ये कौन से कलर का है? ल्यूक कहता है, मुझे लगता है ये वंडरफुल पिंक कलर का है। नहीं, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी है। इसके बाद प्रिंसेस एरियल कहती है, चेरी ब्लॉसम में हमें जो कलर देखने को मिलते हैं वो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी जो ये तीनों के तीनों होते हैं ऐसे ही खाने पीने और कलर्स की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं शिल्फी को, जिसकी अचानक से आंख खुलती है और वो देखती है वो आसमान से नीचे गिर रही है। आसमान से गिरते वक्त शिल्फी बहुत ज्यादा हैरान होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है। इसके बाद दोबारा से हम देखते हैं प्रिंसेस एरियल को। जो डेरिक होता है वो प्रिंसेस एरियल को कहता है, प्रिंसेस एरियल आप वो इंसान हो जो आगे चलकर इस कंट्री में रूल करोगे, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स और कोई भी अफवाह सुन के अपने कोई भी दुश्मन मत बनाना। इसके बाद प्रिंसेस एरियल कहती है, डेरिक तुम हमेशा ऐसी बातें करते रहते हो, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरे 2 बड़े भाई भी हैं और मेरी एक बड़ी बहन भी है। वो लोग लाइन में मुझसे आगे खड़े हैं और उनसे पहले मैं इस कंट्री की रूलर नहीं बन सकती। मेरे लिए रूलर बनना एक सपने जैसा है। लेकिन प्रिंसेस एरियल, इसके बाद प्रिंसेस एरियल कहती है, वैसे भी आराम से बैठ के चाय पीना और अपनी जिंदगी को खुल के जीना मेरे लिए बस इतना ही काफी है। और दूसरी तरफ जो शिल्फी होती है वो अब भी आसमान से गिर रही होती है और वो जमीन की तरफ वाटर बॉल अटैक कर रही होती है ताकि उसकी गिरने की स्पीड कम हो सके। लेकिन तभी अचानक से जो ल्यूक होता है उसको किसी चीज की जमीन से टकराने की आवाज आती है। ल्यूक और डेरिक दोनों के दोनों बिल्कुल फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सुअर जैसा मॉन्स्टर होता है। शायद जो ये मॉन्स्टर होता है ये भी इंसिडेंट के चलते यहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ होता है। ल्यूक और डेरिक प्रिंसेस एरियल को इस मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये जो मॉन्स्टर होता है ल्यूक के ऊपर एक अटैक करता है और ल्यूक सीधा उड़ के जाता है एक तालाब के ऊपर। ये जो मॉन्स्टर होता है काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, इसलिए जो डेरिक होता है वो कहता है, प्रिंसेस एरियल आप यहाँ से जल्दी से निकल जाओ और मैं ये चीज कंफर्म करूंगा कि आप इस कंट्री की रूलर बनोगी। डेरिक खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। वो इस सुअर वाले मॉन्स्टर के सामने आता है और ल्यूक को कहता है, ल्यूक बाकी सब मैं तुम पे छोड़ता हूँ। लेकिन जैसे ही ये मॉन्स्टर प्रिंसेस एरियल और डेरिक के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी हम देखते हैं जो शिल्फी होती है सीधा आसमान से गिरती है इस मॉन्स्टर के ऊपर और ये मॉन्स्टर नॉकआउट हो जाता है। नोटिस करने वाली बात ये भी होती है जो शिल्फी होती है जब वो आसमान से गिर रही होती है तो उस समय उसके बाल हरे होते हैं, लेकिन नीचे गिरते गिरते उसके बाल सफेद हो जाते हैं। और इसी तरह से मुलाकात होती है प्रिंसेस एरियल की और हमारी शिल्फी की। जो अभी शिल्फी होती है वो भी बेहोश हो चुकी होती है और जब शिल्फी की आंखें खुलती है वो देखती है उसके बाल हरे से सफेद हो चुके हैं। शिल्फी कहती है, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? इसके बाद बगल में ही प्रिंसेस एरियल बैठी होती है। वो कहती है, नहीं ये सपना नहीं है। शिल्फी कहती है, मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ? इसके बाद प्रिंसेस एरियल कहती है, इस समय तुम रॉयल पैलेस में हो अशूरा किंगडम के। इसके बाद प्रिंसेस एरियल शिल्फी से पूछती है कि वो यहाँ पे कैसे आई और वो कहाँ से आई। शिल्फी बहुत ही घबराते हुए बोलती है कि वो बुएना विलेज से यहाँ पे आई है और उसको नहीं पता कि वो यहाँ पे कैसे पहुँची है। और जब प्रिंसेस एरियल को पता चलता है शिल्पी यहाँ से बुएना विलेज से आई है तो प्रिंसेस एरियल कहती है, फिटोआ रीजन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और फिटोआ रीजन वही जगह होती है जहाँ पे बुएना विलेज होता है, यानी कि शिल्पी और हमारे रूडस दोनों का ही घर। जो शिल्पी होती है वो ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती है कि जहाँ वो रहती है वो जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इसके बाद प्रिंसेस एरियल शिल्पी को कहती है,
हो सकता है आगे चल के तुम्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि तुम रॉयल पैलेस में बिना किसी की इजाजत के आई हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे दोस्तों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। हो सकता है ये काम काफी ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन अभी के लिए तुम ये चश्मा पहन लो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना नाम और तुम अपनी पूरी पहचान बदल दो। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स को ढूंढ लेंगे। और इसी के बाद से जो शिल्पी होती है वो बन जाती है साइलेंट फिट्स, और शिल्पी इस रॉयल पैलेस में ही रहने लगती है प्रिंसेस एरियल की बॉडीगार्ड बनके। तो इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जब शिल्पी प्रिंसेस एरियल के बाल बना रही होती है। प्रिंसेस एरियल ल्यूक को पूछती है, ल्यूक तो आज के दिन का हमारा क्या प्लान है? इसके बाद ल्यूक कहता है, प्रिंसेस एरियल हमें ब्रेकफास्ट के बाद आज एक सोशल गैदरिंग में जाना है, वहाँ पे हमें सर फिलेमॉन भी मिलेंगे। इसके बाद प्रिंसेस एरियल कहती है, फिलेमॉन तुम उनको बिल्कुल ऐसे बोल रहे हो जैसे वो कोई अजनबी हैं, वो तुम्हारे फादर हैं ल्यूक। ल्यूक कहता है, हमने आपस में डिसाइड करा है, हम अपने काम और अपनी प्राइवेट जिंदगी को कभी भी बीच में नहीं लाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं शिल्पी, प्रिंसेस एरियल और ल्यूक ये तीनों के तीनों सोशल गैदरिंग में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रिंसेस एरियल को देख के काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं। जो प्रिंसेस एरियल होती है वो सबको कह रही होती है, आपका दिन काफी अच्छा रहे। इसके बाद हम देखते हैं जो फिलेमॉन होता है वो यहाँ पे आता है और प्रिंसेस एरियल को कहता है, आप यहाँ पे आ गई प्रिंसेस, जो दिन में यहाँ पे मीटिंग होने वाली है प्लीज आप उसको भी अटेंड करिएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो प्रिंसेस एरियल होती है उसका भाई यहाँ पे आ जाता है, जिसका नाम होता है गैब्रियल। गैब्रियल कहता है, प्रिंसेस एरियल और सर फिलेमॉन लगता है आप दोनों कुछ प्राइवेट बात कर रहे हो। प्रिंसेस एरियल कहती है, ओ ब्रदर गैब्रियल तुम यहाँ पे आ गए। सर फिलेमॉन और मैं बहुत ही ज्यादा सीक्रेट बात कर रहे थे, हम आपस में बात कर रहे थे कि आज खाने में यहाँ पे क्या है। लेकिन यार जो प्रिंसेस एरियल का भाई होता है वो बाहर से तो प्रिंसेस एरियल से काफी सही से बात कर रहा होता है, लेकिन अंदर से वो प्रिंसेस एरियल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता, क्योंकि ग्रेबल को ऐसा लगता है कि जो प्रिंसेस एरियल है वो इस कंट्री की रूलर बन जाएगी, जिस वजह से ग्रेबल इस कंट्री पे राज नहीं कर पाएगा। ग्रेबल इशारों में फिलेमॉन और प्रिंसेस एरियल को बोल देता है कि मुझे पता है तुम इस कंट्री पे राज करना चाहते हो। इसके बाद ग्रेबल यहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता है, एरियल मैं चाहता हूँ जब हम अगली बार मिले तो तुम अपनी प्यारी सी आवाज में हमें एक गाना सुनाओ। जो ग्रेबल होता है उसकी नजर प्रिंसेस एरियल के ऊपर हमेशा होती है, ताकि वो ये जान सके कि प्रिंसेस एरियल का क्या प्लान है आगे का। ग्रेबल अभी अपने साथ वाले बंदे को कहता है, वो एरियल के साथ वो नया इंसान कौन है? इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, उसका नाम है साइलेंट फिट्स। लगता है वो बंदा यहाँ पे नया आया है, उस बंदे को आज तक किसी ने भी बात करते हुए नहीं सुना है। और अभी हम देखते हैं साइलेंट फिट्स को, यानी कि हमारी शिल्पी को, जो अभी खड़ी होती है और खड़े खड़े उसको चक्कर आ रहे होते हैं। जो ल्यूक होता है वो शिल्पी को कहता है, मैं समझ सकता हूँ ऐसे खड़े खड़े चक्कर आते हैं, लेकिन तुम अपनी नजरें प्रिंसेस एरियल से बिल्कुल भी मत हटाना। इसके बाद जो ल्यूक होता है वो यहाँ से चला जाता है और अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने साइलेंट फिट्स के बारे में सुना? उसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि ये इंसान कहाँ से आया है। सारे के सारे लोग शिल्पी के ही बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस वजह से जो शिल्पी होती है अभी उसे चक्कर आ रहे होते हैं और वो जमीन में गिर जाती है। इसके बाद एक बंदा आके शिल्पी का हाथ पकड़ के उसे उठाता है और जैसे ही वो शिल्पी का हाथ पकड़ता है वो कहता है, सर फिट्स आपके हाथ तो बहुत ही ज्यादा नाजुक हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी लड़की के हाथ हैं। इसके बाद शिल्पी उस बंदे से अपना हाथ छुड़ाती है और पीछे की तरफ जाती है और इसी वजह से जो शिल्पी होती है वो एक इंसान से टकरा जाती है और जिस इंसान से शिल्पी टकराई होती है उसकी जो ड्रिंक होती है वो जमीन में गिर जाती है। और आपको बता दूं यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे नोबल्स हैं, नोबल्स यानी कि बड़े घर के लोग। शिल्पी को एक नोबल की ड्रिंक गिराने के लिए काफी बड़ी सजा मिल सकती थी, लेकिन तभी जो प्रिंसेस एरियल होती है वो अपना गाना गाना शुरू कर देती है। प्रिंसेस एरियल की सिंगिंग की वजह से जितने भी लोग होते हैं उन सब का ध्यान प्रिंसेस एरियल के ऊपर चला जाता है, जिस वजह से जो फिट्स को सजा मिलनी होती है वो उसे नहीं मिलती। इसके बाद ल्यूक, प्रिंसेस एरियल और हमारी शिल्पी एक कमरे में आते हैं। इसके बाद जो ल्यूक होता है शिल्पी को कहता है, तुम आज प्रिंसेस एरियल की वजह से बची हो। शिल्पी कहती है, मुझे माफ कर दो। इसके बाद प्रिंसेस एरियल कहती है, कोई बात नहीं शिल्पी, तुमने मेरी जान बचाई है, अगर कभी भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी तो ल्यूक और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इसके बाद रात का समय हो जाता है और अभी जो शिल्पी होती है वो सो रही होती है। शिल्पी को एक सपना आ रहा होता है जिसमें वो एक जगह से गिर रही होती है, जिस वजह से शिल्पी अपने सपने से जाग जाती है। मतलब कि शिल्पी के साथ अब तक जो भी हुआ होता है कि जिस तरह से वो यहाँ पे आई होती है वो उन सारी की सारी बातों से अब तक उभरी नहीं होती है, क्योंकि वो अपने सारे दोस्तों से, अपनी फैमिली से अलग हो चुकी होती है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे फिलेमॉन यानी कि ल्यूक का फादर और एरियल बात कर रहे होते हैं। फिलेमॉन एरियल को कह रहा होता है, जादूगर, सिपाही और नाइट्स
इन सबको मिला के हमने जो ग्राउंड टीम है हमारी वो तैयार कर दी है। प्रिंसेस एरियल कहती है, सच में कमाल की बात है। मुझे लगता है मुझे अपने भाई ग्रेबल से सिर्फ लोकप्रियता में जीतने की जरूरत है। फिलेमॉन प्रिंसेस एरियल को कहता है, प्रिंसेस एरियल मैं चाहता हूँ आपको भी स्ट्रांग रहना चाहिए, आपको अपनी बिल्कुल भी वीकनेस नहीं दिखानी चाहिए। ल्यूक मैं चाहता हूँ तुम प्रिंसेस एरियल का अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि यार जो प्रिंसेस एरियल का भाई होता है उसको इस कंट्री का राजा बनना होता है और वो हर चीज में प्रिंसेस एरियल से कंपटीशन करने की सोचता है। इसके बाद जो फिलेमॉन होता है वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो शिल्फी होती है वो प्रिंसेस एरियल को कहती है कि क्या आपको मेरे फ्रेंड्स और फैमिली का कुछ पता चला? प्रिंसेस एरियल कहती है, मुझे लगता है वो सारे के सारे लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में टेलीपोर्ट हुए हैं। शिल्फी मुझे माफ करना, अभी जितनी मेरे पास पावर है उस पावर में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद शिल्फी कहती है, अरे नहीं आप सॉरी मत बोलो, क्योंकि वैसे भी मैं भी क्या ही ढूंढ पाई हूँ, मुझे भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। मुझे तो आपका शुक्रिया कहना चाहिए। इसके बाद जो प्रिंसेस एरियल होती है वो कहती है, अरे फिट्स मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आज रात को तुम मेरे कमरे में आओ। मैंने सुना है तुम्हें सोने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि तुम्हें बुरे सपने आते हैं। अगर तुम मेरे साथ सोओगी तो शायद तुम्हें सोने में आसानी हो। पहले जो शिल्पी होती है वो मना कर रही होती है, लेकिन आखिरकार वो मान ही जाती है प्रिंसेस एरियल के साथ उनके रूम में सोने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रिंसेस एरियल के भाई ग्रेबल को। ग्रेबल का साथ वाला बंदा भी ग्रेबल को कह रहा होता है, सुनने में आया है जो प्रिंसेस एरियल है उसने अपने जासूस फैला रखे हैं। इसके बाद ग्रेबल कहता है, क्या प्रिंसेस एरियल कोई साजिश कर रही है? ग्रेबल के साथ का बंदा कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा कर रही है, लेकिन वो जरूर कुछ छोटा मोटा तो प्लान कर ही रही है। अभी जो ग्रेबल और उसके साथ का बंदा होता है इन दोनों को शक होता है कि आगे चल के प्रिंसेस एरियल इनके लिए मुसीबत बन सकती है। इसलिए जो ग्रेबल के साथ का बंदा होता है बातें घुमाते घुमाते ग्रेबल को सलाह देता है प्रिंसेस एरियल को उनके रास्ते से हटाने के लिए। और जो ग्रेबल के साथ का बंदा होता है उसका नाम होता है डैरियस। डैरियस की गोद में अभी एक लड़की बैठी होती है जो कि एक असासिन होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रिंसेस एरियल और हमारी शिल्फी को। ये दोनों साथ में कुछ मस्ती कर रहे होते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत खेलने के बाद ये दोनों के दोनों सो जाते हैं। लेकिन अभी जो शिल्फी होती है उसे नींद नहीं आई होती। शिल्फी की आंखें अभी खुली होती हैं और शिल्फी देखती है उसके सामने वही लड़की बैठी होती है जो डैरियस की गोद में बैठी होती है। शिल्फी के कुछ सोचने से पहले ये लड़की शिल्फी के ऊपर हमला करती है, लेकिन शिल्फी उस हमले से बच जाती है और शिल्फी इस लड़की के ऊपर एक विंड अटैक करती है जिससे ये लड़की थोड़ा सा दूर जाके गिरती है। इसके बाद जो प्रिंसेस एरियल होती है वो भी अपनी नींद से जाग जाती है। प्रिंसेस एरियल कहती है, आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है? इसके बाद शिल्फी कहती है, प्लीज प्रिंसेस एरियल आप मेरे पीछे ही रहिएगा। तो इसके बाद जो ये अशासन होती है और शिल्फी इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा तगड़ी फाइट होती है। शिल्फी इस अशासन के ऊपर बहुत सारे विंड अटैक करती है, लेकिन ये अशासन उन सारे हमलों से बच जाती है, क्योंकि ये जो अशासन होती है ये कोई ऐसी वैसी अशासन नहीं होती, ये अपने काम में बिल्कुल प्रोफेशनल होती है। इसके बाद जो ये अशासन होती है एक जगह में छुप जाती है और अचानक से वहाँ से बाहर निकल के प्रिंसेस एरियल के ऊपर एक चाकू फेंकती है, लेकिन जो हमारी शिल्फी होती है वो बीच में आ जाती है और वो जो चाकू होता है वो शिल्फी के लग जाता है। अभी जो शिल्फी और प्रिंसेस एरियल होते हैं दोनों के दोनों जमीन में गिरे होते हैं। इसके बाद जो ये अशासन होती है इन दोनों के पास आती है और इन दोनों को बस अपने हथियार से मारने ही वाली होती है, लेकिन जो शिल्फी होती है अपना काफी सारा माना यूज करके इस अशासन के ऊपर एक और विंड अटैक करती है, जिस वजह से ये अशासन दीवार तोड़ के वहाँ से नीचे गिर जाती है सीधा जंगल में। लेकिन जो शिल्फी होती है ये अटैक करने के बाद वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि जो अटैक शिल्फी के ऊपर हुआ होता है उस चाकू में, जो चाकू शिल्फी के लगा होता है उस चाकू में जहर लगा होता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो फिलेमॉन होता है प्रिंसेस एरियल को कह रहा होता है, जिस लड़की ने आपके ऊपर कल रात को हमला करा था वो कोई ऐसी वैसी इंसान नहीं थी, वो एक अशासन थी जिसका नाम नाइट साई क्रो था। उसने कई सारे नोबल्स को मौत के घाट उतारा है। और अभी हम देखते हैं जो शिल्फी होती है वो भी होश में आ जाती है। इसके बाद जो प्रिंसेस एरियल होती है शिल्फी को पूछती है, फिट्स अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? इसके बाद जो शिल्फी होती है वो कहती है, जितना जहर मेरी बॉडी में गया था मेरे लिए वो कोई ज्यादा नहीं था, मैं अब ठीक हूँ। इसके बाद फिलेमॉन एरियल को कहता है, इस अटैक से हमें ये पता चल चुका है तुम्हारे दुश्मन इसी पैलेस में हैं और प्रिंसेस एरियल हमें नहीं पता कि दोबारा से आपके ऊपर कब अटैक हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप बहाना बना के इस कंट्री से बाहर पढ़ाई करने के लिए चले जाओ, जिस वजह से आपके ऊपर अटैक होना बंद हो जाएंगे। प्रिंसेस एरियल कहती है, क्या आप मुझे यहाँ से भागने के लिए कह रहे हैं? इसके बाद फिलेमॉन कहता है, नहीं मैं आपको भागने के लिए नहीं कह रहा हूँ,
मैं बस आपको जिंदा रहने के लिए कह रहा हूँ। तो जब भी प्रिंसेस एरियल होती है वो भी फिलोमोन का कहना मान जाती है। इसके बाद जो ल्यूक होता है प्रिंसेस एरियल को कहता है, प्रिंसेस एरियल मैं भी आपके साथ वहाँ चलूंगा ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। इसके बाद जो प्रिंसेस एरियल होती है शिल्फी के पास आती है और उसका चश्मा निकालती है और कहती है, फिट्स मैं तुम्हें अपने गार्ड की ड्यूटी से अब आजाद करती हूँ। मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि बिना परमिशन रॉयल पैलेस में आने के लिए तुम्हें सजा हो सकती है। मैंने ये ऐसा इसलिए कहा था ताकि मैं तुम्हें अपना गार्ड बना सकूं। मैं जानती हूँ तुम्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ढूंढना है और हम ऐसा नहीं कर पाए। इसमें भी मेरी ही गलती है क्योंकि मेरे पास अभी इतनी पावर नहीं है कि मैं उन सबको ढूंढ सकूं। मेरी दोस्त, अब मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। तुम जहाँ मर्जी वहाँ जा सकती हो। मैंने बस हमेशा अपने ही बारे में सोचा, मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं सोचा। लेकिन तभी जो फिट्स होती है वो कहती है, नहीं प्रिंसेस एरियल, मुझे ये मंजूर नहीं है। आपने कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं और मैं अपने दोस्त की मदद करना चाहती हूँ जब मेरी दोस्त अभी मुसीबत में है। जब भी मेरी दोस्त किसी मुसीबत में होगी मैं अपनी दोस्त की हमेशा रक्षा करूंगी। और हाँ, मुझे ऐसा करते हुए कोई भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये काम मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। इसके बाद जो फिट्स होती है दोबारा से अपना चश्मा पहनती है और कहती है, प्रिंसेस एरियल मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। इसके बाद प्रिंसेस एरियल कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फिट्स। और फिट्स का इतना ज्यादा सपोर्ट देख के प्रिंसेस एरियल कहती है, एक दिन मैं इस किंगडम की रूलर जरूर से बन के दिखाऊंगी। और अपने मन में कह रही होती है, मुझे अपने दोस्तों की और अपने जानने वालों की रक्षा करने के लिए इस किंगडम का रूलर बनना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा बर्फबारी वाला मौसम होता है और प्रिंसेस एरियल, ल्यूक और शिल्फी ये तीनों के तीनों निकल पड़ते हैं दूसरी कंट्री के लिए। और आपको बता दूं, जिस जगह पे प्रिंसेस एरियल अभी पढ़ाई करने के लिए जा रही है हमारा रूडस भी वहीं आने वाला है पढ़ने के लिए और वहीं पे मुलाकात होगी हमारी शिल्फी और रूडस की। तो भाई लोग, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।